नवी कुमारी परिवार के मुखिया ने मुझे आपको वापस ले जाने और शादी के लिए मिलने के लिए भेजा है। चाचा चाहते हैं कि मैं किससे शादी करूं? टॉप बिजनेस टाइकून लू परिवार के मुखिया, मैनसेंट शहर के गॉडफादर लू जुन, श्रीमान लू। ये शादी का प्रस्ताव है। वेन परिवार की नवी कुमारी वेन लिंगगगगग। वेन लिंगगगग बचपन से ही कमजोर स्वास्थ्य की है। उनके पिता की 14 बेटियां हैं। वो सबसे कम पसंद की जाती है। मैं वह हूँ जिसे लोग कहते हैं पब्लिक सी का पश्चिमी गहराई जेल का नंबर 1 कैदी, फैन लिंगगग। मैंने वेन परिवार की नवी कुमारी वेन लिंगगग की पहचान ली है और उस जगह से भाग गया हूँ जहाँ मुझे 10 साल तक कैद रखा गया था। कम पसंद की जाने वाली कठपुतली अच्छी लड़की। लू परिवार की माताजी ने खासतौर पर उसे चुना है। कहा कि केवल इस तरह की नरम और कमजोर महिला ही आपको संभाल सकती है। मुझे संभालना क्या? खून की गंध, क्रूरता। वो आ गई है। इतनी कमजोर है। डर नहीं कि मैं एक पलटा मारूंगा और उसे मार डालूंगा? मैंने सुना है कि 1 महीने पहले उसे पश्चिमी गहराई जेल में भेजा गया था। शादी के प्रस्ताव के लिए ही उसे छोड़ा गया है। वह भी पश्चिमी गहराई जेल में रह चुकी है। वहां या तो पागल हैं या विकृत, जहां बड़ा मछली छोटी मछली को खा जाती है। मैं भी वहां मरते मरते बचा हूं। वह वहां 1 महीने तक रही और बिना किसी नुकसान के बाहर आ गई। चलो चलते हैं। जो मुझे संभाल सकती है वह कभी भी इस तरह की बाहर से नरम महिला नहीं होगी। मैं जिस महिला को चाहता हूं वह है जो पश्चिमी गहराई जेल के सिंहासन पर बैठी है। बचाओ। बचा, मुझे बचाओ। कितनी कमजोर है मेरी मंगेतर। क्या आप श्रीमान लू हैं? तो मैं भविष्य में बेहोश न होने की कोशिश करूंगी। इतनी शादी करने की इच्छा है मेरी। बेशक आपसे शादी करूंगी। आप तो मेरी बदला लेने की राह में सबसे अच्छे हथियार हैं, लूजन। ठीक है, तो आज रात मेरे साथ सो जाओ। क्या करूं? क्या माताजी को बताना चाहिए? पहले हर जिसे बॉस लू ने चुना, परिचय के लिए ले जाया गया व्यक्ति अगले दिन पागल हो गया या आत्महत्या करने की धमकी दे रहा है। क्या तुम हिम्मत कर सकती हो? ठीक है, आप मेरे मंगेतर हैं। मैं आपकी हर बात मानूंगी। मेरी दादी और उनके चाचा को बता दो, अगर मेरे साथ सोने की हिम्मत नहीं है तो मुझसे शादी करने की योजना मत बनाओ। कल सगाई तोड़ दो, हाँ कहो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मिस्टर लू, मैं सगाई नहीं तोड़ सकती। हाँ कहो। मिस्टर लू, अगर मैं आपसे शादी नहीं कर सकती तो मुझे मिस्टर जू को सौंप दिया जाएगा। वह हर 3 महीने में एक औरत को मार डालता है। 3 महीने तक यातना सहने से बेहतर है कि आप अभी मुझे मार डालो। क्या तुम्हें सच में मौत से डर नहीं लगता? वेन परिवार में एक मजबूत इरादों वाली लड़की पैदा हुई है, अच्छी लड़की। मेरे साथ रहो, तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। उसकी मुस्कान भी ऐसी ही थी। अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। मुझे सुलाओ। उसे सुलाओ। क्या लूजन को गंभीर नींद नहीं आती? काला आसमान नीचे झुका हुआ है।
दीदी, वेन परिवार मुझे लेने आ रहा है, लेकिन मैं मरने वाली हूं। अगर तुम बाहर निकल सकती हो तो अच्छे से जीना। आज से फैन लिंग वेन लिंग बन गई है। वेन परिवार ने मेरी बहन को मार डाला। मैं इसका बदला जरूर लूंगा। लूजुन, भले ही तुम कितने भी मुश्किल क्यों न हो, मुझे तुम्हारे साथ रहकर जीना है। इस तरह मुझे पालतू बना लिया गया है। दादी, मिस वेन आ गई है। लिंग लिंग आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। बैठो, बैठो। यिंग शेन ने कहा। आक्सन ने तुम्हें रात भर रुकने के लिए कहा। मैंने सोचा था कि तुम। लिंग लिंग, वह तुम्हें पसंद करता है। आखिरकार उसे किसी से प्यार हो गया। लेकिन वह मेरे साथ बहुत क्रूर था। गला घोंटा, कपड़े फाड़े, चाकू से मौत की धमकी दी। इसे प्यार कहते हैं। उसका प्यार व्यक्त करने का तरीका दूसरों से अलग है। अलग। छोटे होने पर उसे एक सॉफ्ट टॉय पसंद था। एक दिन वह सॉफ्ट टॉय खो गया। पूरे परिवार ने सैकड़ों लोगों को ढूंढने के लिए लगा दिया और वह मिल गया। उसने उसे काट दिया। काट दिया। वह मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, देखो अब यह खो नहीं सकता। अगर तुम बच्चे की उम्मीद कर रही हो तो लू परिवार को वंशज मिल गया। लेकिन कल रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। वह तुम्हारे साथ अलग है, मैं देख सकता हूं। उसके पास कोई महिला रात नहीं बिताई है। समय हो गया है, हम अब जा रहे हैं। मिस वेन, मिस्टर लू ने कहा कि तुमने कल रात उसे अच्छे से नहीं सुलाया। वह बहुत नाराज है और तुम्हें आज कमरे में रहना है। अच्छे से सोचो। ठीक है। मैं यहाँ तुम्हारी पत्नी बनने नहीं आई हूँ। मुझे कैद करने की कोशिश कर रहे हो। लू परिवार की सुरक्षा पश्चिमी जेल की तुलना में बहुत कमजोर है। लिंग जी, लूजुन वाकई बहुत खतरनाक है। एक महीने पहले लू परिवार सिर्फ एक वित्तीय श्रेणी का वित्तीय समूह था। लूजुन ने सिर्फ एक रात में सभी शीर्ष वित्तीय समूह के मालिकों को उसके सामने झुका दिया। बदला लेने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। लूजुन की मदद लेने की क्या जरूरत है? हमारे वो तरीके पश्चिमी जेल में काम करते थे। कानूनी जगह पर उन्हें लागू नहीं किया जा सकता, और साथ ही मैं तुम्हारी मुश्किल से मिली आजादी को जोखिम में नहीं डाल सकता। आप पश्चिमी जेल के नंबर 1 कैदी हैं। यमराज फैनलिंग, है ना? मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरी जान बचाओ। हट जाओ। पश्चिमी जेल के यमराज फैन जी से कोई भी विनती नहीं कर सकता। सब हट जाओ। तुम बहन हो। माँ हमेशा मुझसे कहती थी, मेरी एक बहन है जो वेन परिवार से दूर सामान्य जीवन जी रही है। मैंने नहीं सोचा था तुम फैन परिवार में भी इतना कष्ट झेल रही हो। 10 साल की उम्र में इस जगह भेज दी गई। मैंने सोचा था कि मुझे छोड़ने वाले परिवार का जीवन कितना अच्छा होगा, लेकिन मुझे जन्म देने वाला वेन परिवार भी नर्क था। हम दोनों यहाँ एक ही जगह पर मिल गए।
कितना अच्छा है। वे सब लू जुन के अधीन कुत्ते हैं। जब तक मैं लू एक्सयूएन को संभाल लेता हूँ, वे सब मेरे हाथ की कठपुतलियां हैं। लिंग जी, हाल ही में पश्चिमी अबिस में लोग तुम्हारे बारे में जांच कर रहे हैं। सब चले जाओ, यहां सफाई हो रही है। मालिक कौन है? मैं हूं। बुरा हाल है। वह यहाँ कैसे आ गया? मिस्टर लू, वो नहीं है। मैं कहता हूं वह है तो वह है। यहां बैठे सभी लोग, तुम भी, तुरंत यहां से चले जाओ। लू एक्सयूएन नाइट क्लब आता है अक्सर लड़कियों से मिलने। कहा जाता था वह महिलाओं से दूर रहता है, अच्छा है, मेकअप गाढ़ा है। उसे शायद मेरी पहचान नहीं होगी। कितने पैसे? अरे भाई, उसके पास समय नहीं है। बच्चा घर पर है, दूध पिलाने का इंतजार कर रहा है। तुम जैसे लोग क्या पेट भर सकते हो? तुम्हें एक और मौका देता हूं। हाँ, समय है। बच्चे का क्या होगा? उसके पिता को खिलाओ। बैठो। तुम्हारे इस काम में तुम जैसे लोग क्या पैसे कमा सकते हो? हाँ, मिस्टर लू, फैन परिवार का मैनेजर फैनरुई। मैं वास्तव में नहीं जानता फैनलिंग कहाँ है। पश्चिमी अबिस में मुझे ढूंढने वाला लू एक्सयूएन है। भूल गए क्या? आओ, फैन मैनेजर को एक डांस कराओ। अरे, लू एक्सयूएन मुझे क्यों ढूंढ रहा है? क्या वह पश्चिमी अबिस की बातों के लिए मुझसे बदला लेना चाहता है? मैं कहता हूं, अरे कहो। फैन परिवार ने फैनलिंग को गोद लेने के बाद बहुत सारी डरावनी घटनाएं हुई। मेरी मिस नींद में चलते हुए अपने पालतू कुत्ते को काट कर मार डाला, खून पिया, कुछ भी याद नहीं है। कोई भी फैनलिंग को संभाल नहीं सका। इसलिए फैनलिंग जब 10 साल की थी, फैन परिवार उसे पश्चिमी खाई जेल में भेज दिया गया था। अब वो शायद पहले ही मर चुकी होगी। क्या आप कह रहे हैं कि आपकी युवती में कुछ अजीब है? ये एक भूत था जिसने फैन लिंग के शरीर को कब्जा कर लिया। फैन लिंग ने किया। आप लोगों ने मजबूर किया एक 10 साल की लड़की ऐसा करने के लिए। क्या आपको अच्छी तरह से सोचना नहीं चाहिए? आप लोगों ने उसके साथ क्या किया? लगता है श्री फैन कहना नहीं चाहते हैं ना? मैं कहता हूं, फैन लिंग असल में हमारी युवती के लिए पाला गया था। फैन यून यून खून पीती थी। खून पीने का क्या मतलब है? मेरी युवती की सेहत ठीक नहीं है। मास्टर ने कहा कि उसे हर हफ्ते एक बार उसी उम्र की लड़की का खून पीना चाहिए। फैन परिवार ने एक लड़की को गोद लिया सिर्फ उसका खून निकालने के लिए। वो फैन लिंग थी। हर हफ्ते एक कटोरा? हाँ, 5 साल से 10 साल तक, जब तक उसे पश्चिमी खाई जेल में भेज नहीं दिया गया। तो तुम भी एक कटोरा खून निकालो। मुझे दिखाओ हर हफ्ते एक कटोरा कितना होता है। श्री लू, इससे मौत हो सकती है। कैसे हो सकता है? एक 5 साल की लड़की भी नहीं मरी। तुम कैसे मर सकते हो? ऐसा लगता है कि वह मेरे लिए बदला ले रहा है। अरे श्री लू, यह आवाज बहुत परिचित है। अरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं वाकई बहुत दर्द में हूँ। मैं आज्ञा मानूंगा।
मिस फैनलिंग, यही वो काम है जो तुम्हें आज्ञा मानकर करना चाहिए। बाद में वह पश्चिमी खाई जेल चली गई। आप लोगों ने यह नहीं जाना कि वह कैसी है। नहीं पता, किसी ने परवाह नहीं की। एक 5 साल की लड़की भी ठीक थी। तुम एक बड़े आदमी हो, ऐसे ही लेट गए, बहुत बेकार हो। उसे अस्पताल ले जाओ। ऐसा न हो कि लोग सोचें कि हम मेहमानों का अच्छा स्वागत नहीं करते। बॉस लू, मैडम का क्या करें? कुछ दिन के लो, फिर मार डालो। या वह मुझे मारने वाला है। मुझे पलटवार करना चाहिए या पहले भाग जाऊं? हालांकि अगर मैं अभी तक ऊबा नहीं हूं, क्या वह भागने की हिम्मत करेगी? तो उसे नमूना बनाकर कमरे में रख दो। नंगा नमूना। चलो घर चलते हैं और देखते हैं कि उसने मेरे लिए क्या सरप्राइज तैयार किया है। तुम बहुत जल्दी में हो। हाँ, बच्चा मेरा इंतजार कर रहा है। घर जाकर दूध पिलाना है। जाओ, नहीं तो तुम्हारे पति तुम्हें नहीं देखेंगे और तुम्हें मार पड़ेगी। जल्दी नहीं है, वेन की छोटी सी खरगोश, मैं देखना चाहता हूं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। समय नहीं है, मुझे तुरंत वापस ले चलो। लिंग जी, चिंता मत करो, मेरा ये सबसे तेज है। गाड़ी चलाओ। बहुत ही निम्न स्तर का है। मिस वैन, यही है वह तरीका जो तुमने मुझे सुलाने के लिए सोचा था। क्या तुम मुझे थकाकर सुलाना चाहती हो? कमर इतनी पतली है, डर नहीं है कि मैं जोर लगाऊंगा। और तुम्हें तोड़ दूंगा। अगर यह सच में विनलिंग है, पश्चिमी जेल में तुमने जो ऊर्जा दिखाई थी, वास्तव में तुम तोड़ सकती हो। बस श्रीलू को सो जाने दो। मेरी दादी आज आई थी। उन्होंने तुमसे क्या कहा? दादी ने कहा कि मुझे जल्दी से लू परिवार का वारिस पैदा करना चाहिए। ठीक है, मेरा बच्चा पैदा करना चाहती हो तो देखते हैं कि तुम्हें मिल पाता है या नहीं। यहां आओ, अपना काम खुद करो। बीमार। मेरा बच्चा पैदा करना चाहती हो, तुम योग्य हो भी। यहां आओ और मुझे सुलाओ। अगर मैं नहीं सोया और तुम सो गई तो तुम्हारी आंखें हमेशा के लिए बंद रहेंगी। काला आसमान नीचे झुका हुआ है। चमकते तारे साथ चल रहे हैं। लू जुन जैसे स्वभाव का सही अनुमान लगाया। उसे जबरदस्ती पसंद नहीं है, जितना बुजुर्ग उसे जल्दी करती हैं। उसे मेरे साथ सोने के लिए कहती हैं, उतना ही वह विरोध करता है। नहीं तो उसे पता चल जाएगा कि मैं पहली बार नहीं हूं, तो थोड़ी परेशानी होगी। विला में ऊपर नीचे 120 कैमरे हैं, लेकिन किसी ने भी नहीं देखा मिस वैन कैसे बाहर निकल गई। एकमात्र संभावित जगह यही है। मिस वैन के सिर का आकार मापा गया, शायद अंदर फिट हो सकता है। तुम कह रहे हो कि उसने सभी को बचा लिया। नगर ने मॉनिटरिंग ब्लाइंड स्पॉट और अपने शरीर को इस तरह मोड़कर बाहर निकल गई। वेन परिवार की अच्छी लड़की।
इस काबिलियत के साथ क्या मिस वैन ने येसी युआन जेल में सीखा था? 1 महीना काफी नहीं है। मैं तुम्हें जांचने के लिए कहता हूं। उसका फैन लिंग के साथ क्या संबंध है? जांच कैसी चल रही है? सभी खबरें कहती हैं जब मिस वैन अंदर गई, फैन लिंग पहले से ही गंभीर रूप से बीमार थी और किसी से नहीं मिलती थी। उन दोनों का कभी कोई संपर्क नहीं हुआ। गंभीर रूप से बीमार? तो फैन लिंग मुझे पक्की खबर मिली है, फैन लिंग मर चुकी है। जांच जारी रखो। जिंदा हो तो देखो, मरा हो तो लाश देखो। जब से लू परिवार ने सत्ता संभाली है, मिस्टर लू इस फैन लिंग की जांच कर रहे हैं। पहले ही 3 बार जांच कर चुके हैं। क्या ये बहुत प्यार है या बहुत नफरत है? वैन लिंग देख रही है कि आपने अभी तक वैन लिंग को छुआ नहीं है। पहले से ही उसके लिए अगला घर ढूंढ रही है। ये वैन परिवार के डिनर का निमंत्रण है। उसने हाँ कर दी है। उसके पास कोई चारा नहीं है। मिस्टर लू, क्या सीधे वैन लिंग को खत्म कर देना चाहिए? अगर आज आपको अगला घर नहीं मिला, लूशन द्वारा वापस भेज दिए जाने पर आपको श्री जू से शादी करनी होगी। यह आपका आखिरी मौका है। अच्छे से संभालो। ये वैन परिवार की नोवी बेटी है जिसे हमेशा अंदर रखा गया है। मिस्टर लू, क्या हमें वैन परिवार को एक चेतावनी देनी चाहिए? नहीं, बस नाटक देखो। वेन परिवार हमेशा बेटियों को बेचने की सोचता है। इससे मेरा 10 साल जेल में बिताया हुआ पेट दुर्भाग्य से भाग्यशाली हो गया। यह भी कुछ अच्छे कर्मों का फल है। कुछ दिलचस्प है। दीदी, ये वैन परिवार की पूरी जानकारी है। लिंग जी, आपको वैन विंग से सावधान रहना चाहिए। वो वैन परिवार की 12वीं बेटी है। वो लू शुन पर मोहित है, लेकिन लू माताजी को लगता है कि वो बहुत चालाक है, इसलिए उन्होंने शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब आप वैन लिंग की जगह उसकी मंगेतर बन गई है। वो निश्चित रूप से आपको निशाना बनाएगी। सुना है कि आप अभी शादी करके वापस भेज दी जाएंगी। बेचना चाहते हैं लेकिन बेच नहीं पा रहे हैं। क्या बहन को खुद के बिकने पर गर्व है? सब एक ही तरह की मछलियां हैं। फिर कुछ मछलियों को ऐसा क्यों लगता है कि वे दूसरी मछलियों से बेहतर हैं? हालांकि वह अभी भी वही दयनीय चेहरा है, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि उसका व्यक्तित्व बदल गया है? पहले तो वेनलिंग बेगी इतनी डरावनी नहीं थी। 9 बहन, सब अपने ही हैं। इतना शक क्यों? मेरा कोई बुरा इरादा नहीं। मैं तो बस दीदी को एक सरप्राइज देना चाहती थी। हिलिए मत वरना पूरी सर्किल जान जाएगी। सबको पता चल जाएगा दीदी बनक्वेट हॉल में नंगी दौड़ रही थी। बचकाना। शी-युआन जेल में किसने नंगे नहीं दौड़े? अरे ये तो लिंग लिंग। जो वेनिंग पर बुरी नजर रखा है, वो बूढ़ा गंदर खुयोनशिंग। दीदी, मजे करो। अब समझ आया वेंडिंग का प्लान, मिस्टर क्यू। वेनलिंगी कितनी खूबसूरत है। रोएगी तो और भी खूबसूरत लगेगी। लगता है आपको मदद चाहिए। चलो कपड़े बदलने चलते हैं। ये बूढ़ा कौन है? क्षुयोशेंग ही तो है जिसने वेनलिंगी को मजबूर किया उस आदमी से शादी करने के लिए जिसने बीवी को मार डाला। जरूरत नहीं। देखो यहां कोई सीसीटीवी नहीं। अचानक गायब हो गए तो कोई पता भी नहीं चलेगा। कितना अनसेफ है ना? तो थैंक यू मिस्टर क्यू। भैया की बात मानो। ये क्षुयोशेंग तो खेल खेल में जान ले लेता है। मिस वेन अगर इसके हाथ लग गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्या हमें कुछ? मुझे दया करता दिखता हूं क्या? चलो, गंदा हुआ खिलौना फेंक दो।
मिस्टर क्यू, ये क्या कर रहे हैं? छोटी गुड़िया, समझी नहीं? मैं तो बस तुझे चोदने जा रहा हूं। इस क्लब के सूट में सीसीटीवी होते हैं। फुटेज निकालो। ओ, हाँ, मारिए मत मिस्टर क्रू, दर्द होता है। नहीं तो दर्द से चीखो, रो, मुझे वही पसंद है। छोटी गुड़िया, थोड़ी देर में मैं तुम्हारे कपड़े उतार दूंगा, लेकिन डरो मत। हालांकि ये दर्दनाक होगा, लेकिन तुम्हें इसे आनंद लेना सीखना होगा। रूम कार्ड ले आओ। कौन सा रूम कार्ड? क्रियोंग का रूम कार्ड। बॉस लू, तुम क्या करने वाले हो? श्री क्यू, बेशक तुम्हें करने वाला हूं। मैं गलती मानता हूं, कृपया मुझे छोड़ दो। दर्द, दर्द, दर्द। श्री क्यू, तुमने कहा था कि हालांकि यह दर्दनाक होगा, लेकिन तुम्हें इसे आनंद लेना सीखना होगा। कृपया मुझे छोड़ दो। श्री क्यू, जल्दी मत करो, तुम्हारे शरीर पर कुछ ज्यादा है। सुंदर नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसे काट दो। वाह, वेन परिवार की अच्छी लड़की बहुत ही जंगली है। यह धिक्कार क्रियोंग ऐसी चीजें करता है और कैमरे को हटाना भी नहीं जानता। मेरी यह मंगेतर वाकई मुझे हर जगह आश्चर्यचकित करती है। चलो उससे सगाई तोड़ दे, उसे वापस जाने दे। नहीं, मैं उत्सुक हूं कि वह कब तक नाटक कर सकती है। उसे भेज देंगे तो कोई और आएगा। पता लगाओ कि उसके पीछे कौन है। एक बार में समस्या का समाधान करो। मेरे ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत। मैं उसे बताऊंगा कि इसका अंत कितना बुरा होगा। बचाओ, बचाओ, बचाओ। वह कैसे? उसने देखा कि मैंने किया है। चलो पहले नाटक करते हैं। श्रीलू, मुझे डर लग रहा है। बचाओ। क्या हुआ? मुझे नहीं पता, मेरे कपड़े फट गए हैं, श्री क्यू ने कहा। मुझे कपड़े बदलने के लिए ऊपर ले जाएंगे। जैसे ही ऊपर गए, श्री क्यू भूत की तरह हो गए और अचानक खुद को इस हालत में ले आए। झूठ बोलना बहुत आसान है। यह मुंह, कितनी बातें सच हैं। चोट लगी है? यह सब उसका खून है। श्री क्यू, क्या वह सच कह रही है? नहीं। श्री क्यू, हाँ कहो। हाँ कहो तो तुरंत तुम्हें अस्पताल ले जाएंगे। आपकी स्थिति में देरी नहीं की जा सकती। जैसा मिस वेन ने कहा। अच्छा किया। इसका क्या मतलब है? मिस्टर लू, उसका क्या होगा? मिस्टर जू, लगता है उन्हें यह एहसास पसंद है। उन्हें अकेले यहां आनंद लेने दें। मिस्टर लू नहीं, नहीं मिस्टर लू, सर। वेनलिंग, जब मिस्टर लू को पता चलेगा कि आपको जो योंगशिंग ने खेल लिया है, मिस्टर लू की पत्नी का स्थान मेरा ही रहेगा। धन्यवाद।
मिस्टर लू, क्या आप मुझे अभी भी भगाएंगे? आपने आज देखा भी है, वेन परिवार ने मेरे लिए सिर्फ जू योंगशेंग जैसे बदसूरत आदमी ढूंढे हैं। आप सबसे सुंदर हैं। आपको पसंद है? हाँ, पसंद है। हाँ, उसका यह रवैया क्या है? मिस्टर लू, आपने आज मेरे बारे में क्या कहा? अच्छा किया। क्या यह नहीं कहा कि मुझसे प्यार है और मुझसे शादी करना चाहते हैं? अब से मुझे पति कहें। लगता है उसने मुझे हाथ लगाते नहीं देखा। लू जूर, क्या वह कैसे अचानक बेडरूम के दृश्य पर आ गए? नहीं, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि यह मेरी पहली बार नहीं है। मिस्टर लू, क्या आपने यह नहीं कहा कि मैं आपके बच्चे की हकदार नहीं हूँ? सपने देखने में माहिर हो। लू जून क्या करने वाला है? मिस्टर लू, आप क्या कर रहे हैं? मैं कभी घाटे का सौदा नहीं करता। अगर आप यहाँ जीवित रहना चाहते हैं तो मुझे कुछ चाहिए ही होगा, है ना? मिस्टर लू, क्या आपको विश्वास नहीं है कि मुझे आपसे प्यार है? चुप, अब से मैं पूछूंगा, आप जवाब दें। अगर जवाब मुझे पसंद नहीं आया तो मैं पावर स्विच दबा दूंगा, समझे? ये झूठ पकड़ने वाला यंत्र बहुत सटीक है। मेरा सुझाव है कि आप सच बोलें। अगर वह झूठ बोलती है तो यहीं रहेगी, कभी नहीं जाएगी। यह तो वही है जो पश्चिमी जेल में इस्तेमाल होता है। धिक्कार है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक बार पकड़े गए तो मुसीबत हो जाएगी। इस बार सच में एक मुश्किल प्रतिद्वंद्वी मिल गया है। अब शुरू करें। आपके पास रहने का उद्देश्य क्या है? मैं जीवित नहीं रह सकती। मिस्टर लू, मैं सिर्फ आपके पास रह सकती हूँ, तभी मुझे जीवित रहने का मौका मिलेगा। जीवित रहने के लिए मजबूत मैं और फैनिंग, कमजोर वह। हम सबका उद्देश्य एक ही है। मैं सच कह रहा हूँ, केवल लू एक्सयूएन के पास मुझे बदला लेने का मौका मिलेगा। केवल बदला, मुझे जीने की प्रेरणा मिलेगी। तुम सच में वन परिवार की बेटी वेनलिंग की हो? श्री लू, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मैं निश्चित रूप से वेन परिवार की बेटी हूँ, और कौन हो सकती हूँ? क्या तुम वन परिवार की सगी बेटी हो? जवाब दो, हाँ या नहीं। हाँ। मैं आखिर क्या उम्मीद कर रहा था? लू एक्सयूएन को क्या शक है? वह मेरी पहचान के बारे में इतना परेशान क्यों है? आखिरी सवाल, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? नहीं। उसे मेरे प्रति भावनाएं हैं। मैडम, तुमने झूठ बोला। श्री लू, मैं बचपन से ही वेन परिवार के पिंजरे में बंद चिड़िया हूँ। कितना खाना, क्या पहनना, यहाँ तक कि मुस्कान का कोण, हर हरकत का स्तर, सब उन्हीं के हिसाब से होता है। तुम मेरी एकमात्र कोशिश हो, मैं तुम्हें संजोता हूँ। ऐसा इसलिए है, लू परिवार में जो मजबूत है वही जीतता है। हम बच्चों को जानवरों की तरह लड़ाते हैं। किसी ने कभी मेरी पसंद की परवाह नहीं की। हम में क्या फर्क है? लू एक्सयूएन और वेनिंग की असल में कोई फर्क नहीं है। मैं दाव लगा रहा हूँ कि वह समझेगा, विश्वास करेगा। मैंने उसके लिए सावधानी से झूठ बुना है। दाव लगा रहा हूँ कि वह वेनलिंग और मेरी तरह अभी भी सच्चाई की आखिरी प्यास है। झूठ बोलने पर सजा मिलती है, यह नियम है। केवल अपने नियमों पर कायम रहने से ही हार नहीं होती। लू एक्सयूएन, तुम बिल्कुल नरम मत पड़ना। मुझसे भी ज्यादा कठोर पत्थर मिल गया, अब फंस गए। यह पागल सच में खेल रहा है। यह सजा है, सजा कि तुम लायक नहीं हो, याद रखना। मैं केवल फैनिंग की हूं, उसके अलावा कोई लायक नहीं है। उठो, खुद अस्पताल जाओ। उम्मीद मत करो कि मैं तुम्हें फिर गोद में उठाऊंगा, और किसी और आदमी को तुम्हें छूने मत देना। मुझे सफाई की आदत है। लू एक्सयूएन इस आदमी का दिल ही नहीं है।
मैंने करंट को सबसे कम स्तर पर सेट नहीं किया था। वह बेहोश कैसे हो गई? तार पुराने हो गए हैं, स्तर समायोजन काम नहीं कर रहा है। तुम जल्दी अस्पताल चलो। जागो जागो। मिस्टर लू, मैं नहीं मरूंगी। तुम चिंता मत करो। कौन चिंता कर रहा है? सोना मत। मैं तुम्हारी बात मानूंगी, नहीं सोऊंगी। अरे बाप रे, पहली बार देख रहा हूं मिस्टर लू किसी की इतनी फिक्र करते हैं। क्या वह मरेगी? लू एक्सयूएन को फर्क पड़ता है कि मैं मरी कि नहीं। तुम चाहते हो मैं कहूं वो मरेगी या नहीं? धत, क्यों मैं खुद को रोक नहीं पाया उसे अस्पताल लाने से? क्यों मैं लाउहे के सवाल का जवाब नहीं दे पाया? क्या तुम्हारे पल्ले भी कोई घबराहट आती है? खूबसूरत औरतों के चक्कर में फंसना मुश्किल है ना? मुझे काम है, चलता हूं। लगता है उसे अपने गुनाह का एहसास हो रहा है। उसे पता चल गया मैं ऐसा कहूंगी, मतलब तुम ठीक हो, इसलिए चला गया। उसे मत कोसो, उसे किसी और से प्यार है। अच्छा, इसलिए हमेशा कहता है मैं काबिल नहीं, यानी उसकी पसंद वाली को छोड़ बाकी सब नाकाबिल हैं। फिर उसने अपनी पसंद से शादी क्यों नहीं की? मर गई। क्या लू एक्सयूएन का ये विकृत स्वभाव टूटे दिल से पैदा हुआ है? थोड़ा तरस आता है। तुम्हारे विटल्स ठीक है, पर कुछ दिन अस्पताल रुकना चाहोगी? तुम तो बढ़िया इंसान हो। धन्यवाद डॉक्टर है, पर मैं मिस्टर लू से झूठ नहीं बोल सकती। कृपया मुझे वापस छोड़ दें। इतनी भोली लड़की। लू एक्सयूएन, तुमने तो बड़ा पाप किया है। अरे नहीं, वापस जाऊं तो ये नाटक किसके सामने करूं? लिंग जी, आज रात यंग मास्टर बोलेवनचुन की जन्मदिन पार्टी है। फैन्यू को टॉप एक्ट्रेस होने के नाते निमंत्रण मिला है। इनवाइट मिल सकता है क्या? फू एक्सेशुअन के प्राइवेट इवेंट में घुसना मुश्किल है। लू एक्सयूएन लौट आया? इस वक्त वो नहीं होगा। 80% चांस है वो दादी माँ फिर से पोता मांगने आई होंगी। मैं संभाल लेती हूँ। बहन जी, पहले की गलतियों के लिए माफ कर दो। आज तो खुदा माफी मांगने आई हूँ। आज रात को राजकुमार का जन्मदिन पार्टी है। वह और मिस्टर लू बचपन के दोस्त हैं। अगर तुम उसके साथ अच्छे संबंध बना लो तो लू एक्सयूएन के पास पहुंचना आसान हो जाएगा। क्या लू एक्सयूएन भी जाएगा? कहा जा रहा है कि आज रात उसकी एक महत्वपूर्ण मीटिंग है। शायद वह नहीं आ पाएगा। लू एक्सयूएन जरूर जाएगा। वेनलिंग की आज रात के बाद। मैं चाहता हूं कि वह तुम्हें देखते ही घृणा महसूस करे। तो फिर बहन, तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं बहन, तो हम रात को मिलते हैं। सच में, जब नींद आ रही हो तो कोई तकिया दे देता है। मिस्टर लू, माफ कीजिए, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। भाई एक्सयूएन को औरतों से नफरत है, तुम फिर भी उसके पास जा रही हो। खुद ही चली जाओ। क्या तुम लोगों ने सुना है वेन परिवार की सोशल बटरफ्लाई आज रात हमारे लिए एक सरप्राइज तैयार कर रही है? क्या मजा आएगा। उसकी बड़ी बहन वेनलिंगी। सुना है कि उनके रिश्ते हमेशा से खराब रहे हैं। वेनलिंगी आ गई है, इतनी शांत लड़की, और किसी की रखैल बन गई। वेन परिवार में बहुत सुंदर होना एक अपराध है। कैसे रखेल बन गई? वो आदमी कौन है कोई नहीं जानता, और वह भी स्वीकार नहीं करता। अगर रखैल नहीं भी है तो एक दिन उसे छोड़ दिया जाएगा। वेनलिंगी ने वेन परिवार के डिनर पार्टी में हिस्सा लेने के बाद बहुत से लोग उसके बारे में पूछ रहे हैं, उसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बाद में उसके साथ खेलने की कोशिश करने वाले कई होंगे। भाई एक्सयूएन, क्या हुआ? क्या तुम्हें वो पसंद आई? मैं तुम्हारे लिए उसे हासिल कर दूंगा। बहन, तुम राजकुमार के जन्मदिन पार्टी में कैसे आ गई? अगर तुम्हारे घर वाले को पता चल गया और गुस्सा हो गया तो क्या होगा? क्या तुम्हारे घर वाले ने तुम्हें छोड़ दिया है और तुम किसी नए को ढूंढ रही हो? मुझे पता था कि तुम फिर से कुछ न कुछ करोगी। मेरे पति बहुत उदार हैं। आज बहन ने मुझे आमंत्रित किया है। क्या मुझे माफी मांगने के लिए नहीं बुलाया गया था?
यह बेवकूफ अब इतनी तेजी से जवाब कैसे दे रही है? बेवकूफ, क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं तुम्हें माफी मांगने आई हूं? लिंग लिंग, बहुत दिनों बाद मिले हो। चौथे भाई, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। बहन, तुम्हें मेरे चौथे भाई से सावधान रहना चाहिए। वही असली साइको है। लिंग लिंग, क्या लू एक्सयूएन ने तुम्हें चढ़ा लिया? कैसा लगा? एक्सयूएन जेल के उन अपराधियों ने क्या तुम्हें जबरदस्ती नहीं किया? उत्तेजक था? ओहो, तो वेन बिंग ने यही तैयारी की थी। पहले से ही सुना था कि वेन परिवार का ये चौथा बेटा वेन लिंगी इस प्यारी बहन के लिए हमेशा थोड़ा गलत इरादा रखता है। वेन परिवार वाले तो मस्ती करते हैं। यार, ये कितना रोमांचक है। भैया, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी बहन हूँ। मेरी प्यारी बहन, लू एक्सयूएन ने अभी तक तुम्हारी पहचान सार्वजनिक नहीं की है। शायद किसी दिन तुम्हें वापस भेज दिया जाएगा और फिर दूसरे आदमी के लिए सस्ता सौदा होगा। बेहतर है कि भैया के साथ खेलो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, है ना? भैया, ऐसा मत करो, अगर यह बात फैल गई तो बहुत शर्मिंदगी होगी। इसमें क्या बड़ी बात है, बस थोड़ी मस्ती कर रहे हैं। फिर लोग कहेंगे कि तुमने मुझे बहकाया और लोग मुझसे ईर्ष्या करेंगे। वेनलिंगी आज रात मुसीबत में पड़ने वाली है। शायद मुसीबत में वेनिंग की नहीं पड़ेगी, बल्कि उसका चौथा भाई पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है? वो लड़की तो बहुत नाजुक है, हवा का झोंका भी उसे गिरा देगा। वो वेन चौथे से कैसे लड़ेगी? मिस्टर लू, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ये अच्छी लड़की, क्या वो मौत से नहीं डरती या फिर अनजान है? वो एक्सयूएन भैया से मदद मांगने आई है। मूर्ख, मिस्टर लू तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? जहां भी जाओ वहां दिखावा करो। अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो क्या तुम उसकी कीमत चुका सकती हो? एक्सयूएन भैया कभी किसी के मामले में नहीं पड़ते। वो ये है। क्या कीमत? यहां अपनी स्कर्ट उतार दो, सबको मनोरंजन कराओ। मैं खुश हो जाऊंगा तो तुम्हारी मदद करूंगा। तुम समय को नहीं समझती, अपमान के लायक हो। एक्सयूएन भैया, ये एक लड़की है, सार्वजनिक रूप से ऐसा करना ठीक नहीं है। क्या तुम्हें वह पसंद आ गई? मैं देखना चाहता हूं कि वह कितना दिखावा कर सकती है। ठीक है, तो शुरू करो। वह सच में हिम्मत दिखा रही है। बस करो। तुम सच में कमाल हो। जुआ हारा तो कीमत चुकाओ। मिस्टर लू, मुझे माफ कर दो, मैं अभी चला जाता हूं। उससे माफी मांगो। लिंग लिंग, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। कैसा लगा? उसकी माफी से तुम संतुष्ट हो? फैन यू, मेरी प्यारी बहन। 10 साल हो गए। मैंने नहीं सोचा था कि तुम खुद चली आओगी। 11 चुन, सुना है फैन्यू के बारे में बहुत सारे काले किस्से हैं। कहते हैं कि वो जन्म से ही बुरी है। 10 साल की उम्र में उसने अपनी सौतेली बहन फैनलिंग को सताया। सुना है फैनलिंग का कोई पता नहीं, न जिंदा न मरा, और उसे गाने के लिए बुलाने की हिम्मत। फैन परिवार ने उसके लिए बड़ी रकम खर्च की। मैंने बिना मेहनत के लाखों कमाए, न कमाए तो क्या करूं? क्या वो पीठ पीछे ऐसी हो गई है? मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। क्या कोई और है जो फैन यू से मेरी तरह नफरत करता है? कहीं लू एक्सयूएन तो नहीं? यिंगशन के हाथ पैर तो तेज हैं। अच्छा काम किया। ठीक है मिस्टर लू, बस इतना ही काफी है। मुझे कपड़े बदलने जाना है। महाराज के जन्मदिन पार्टी के निमंत्रण की खबर मिल गई है। यह जरूर करेगा। फैनलिंग के बारे में जो चर्चा है उसे दबा देगा, और जब नई फिल्म रिलीज होगी तो अच्छी तरह प्रचार करेंगे। मेरी लोकप्रियता पहले से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। चाहे कोई भी मेरे खिलाफ हो, वह कभी सफल नहीं होगा। तुम कौन हो? बड़ी बहन, बहुत दिनों बाद मिले हो। 10 साल हो गए। मिस्टर लू, खून की गंध, फिर क्या किया? अरे बचाओ। फैन यू,
वो ऐसी कैसे हो गई? फैनलिंग वापस आ गई है। तुमने फैनलिंग को देखा है? फैनलिंग वापस आ गई है। वह मुझसे बदला लेने आई है। तुमने किया? कैसे हो सकता है मिस्टर लू? मुझे खून से चक्कर आता है, तुम जानते हो। सच में? मिस्टर लू, सच में मैंने नहीं किया। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, मुझे बताओ, तुमने फैन यू को क्यों सताया? तुम्हारा फैनलिंग से क्या रिश्ता है? वह कहाँ है? मिस्टर लू, मैं सच में सिर्फ कपड़े बदलने गई थी। मुझे नहीं पता। जब तुम वापस आए तो मुझे खून की गंध आई, बहुत तेज खून की गंध। फैन यू का खून निकाल दिया गया। वहां सिर्फ तुम थे। तुम्हारे शरीर से यह गंध आ रही है। मुझे मत बताना कि यह सिर्फ संयोग है। लू एक्सयूएन की यह कुत्ते जैसी नाक, मैंने 3 बार हाथ धोए, फिर भी उससे गंध आ गई। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, यह पानी तुम्हें पूरी तरह डुबो देगा। यह तुम्हारे लिए आखिरी 5 मिनट हैं, अगर अभी भी झूठ बोलोगे। श्री लू, क्या तुम मुझे मारने वाले हो? उसे मार डालो। मैंने कहा था, अगर तुम यहां जीना चाहते हो तो तुम्हें वह चीज देनी होगी जो मैं चाहता हूं। क्या इस बार मैं नहीं बोलूंगा तो क्या वह वाकई मुझे मार डालेगा? मुझे किसी के दर्द की चीखें सुनना पसंद नहीं है। अब मुझे एक गाना सुनाओ। ठीक है, तो इसे समझो। मेरी तरफ से तुम्हें विदाई का तोहफा। काला आसमान। एक मिनट और है। समय बर्बाद मत करो, मुझे धोखा देने के बारे में सोचने की बजाय। मुझे बताओ, फैनलिंग कहाँ है? लू एक्सयूएन क्यों फैनलिंग को ढूंढने पर इतना जोर दे रहा है? क्या उस घटना के लिए उसे इतना करने की जरूरत थी? मैं बोलूंगा। फैनलिंग कहाँ है? फैनलिंग वो वाकई मर चुकी है। मर चुकी है? क्या तुम फैन यू का खून बहाने की बात कर रहे हो? यह फैनलिंग ने नहीं किया। अगर लू एक्सयूएन को लगता है कि फैनलिंग अभी जिंदा है, तो वह जल्द या बाद में मुझ तक पहुंच जाएगा। श्री लू, क्या तुम्हें पता नहीं है? वह मैंने किया था। क्यों? पश्चिमी जेल में फैनलिंग ने मुझे बचाया था। बदले में मैंने उसके लिए फैन परिवार से बदला लिया। तो वह कैसी दिखती थी? वह दिखती थी बहुत सुंदर नहीं थी। तुम्हें एक और मौका दिया जा रहा है। अभी भी नहीं बोलोगे तो मैं चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता। वह हमेशा एक छोटे हिरन का मास्क पहनती थी। वह झूठ नहीं बोल रही है। क्या फैनलिंग वाकई? श्रीलू, क्यों? मैंने झूठ नहीं बोला। 45 सेकंड से अधिक समय तक मस्तिष्क को ऑक्सीजन नहीं मिलने पर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सबसे पहले काम करना बंद कर देता है। यह वह हिस्सा है जो झूठ बोलने के लिए जिम्मेदार है जब तुम डूबने वाले होगे। मैं तुमसे फिर से पूछूंगा। जब मैं यह सिगरेट पी लूंगा तब उसे बाहर निकालूंगा। वो सांस नहीं ले रही लगती है। यह कैसे संभव है? क्या तुम देखना चाहोगे?
वेनलिंग तुम मत मरो वेनलिंग। वेनलिंग जाग जाओ। तुम मत मरो, मैं सिर्फ तुम्हें डराना चाहता था। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तुम सुन रहे हो? मिस्टर लू, मैं वास्तव में झूठ नहीं बोल रहा हूं। अस्पताल चलो। अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तो शादी रद्द कर दो। उस लड़की को परेशान क्यों कर रहे हो? क्या मैं नहीं रोक रहा हूं? वह नहीं रोक रही है। वाह, उसकी राय इतनी महत्वपूर्ण है। तुम इतने शिष्ट हो। क्या तुम मरना चाहते हो? तुम्हें उजागर करने में आलस आता है। वो 3 दिन आराम करेगी और ठीक हो जाएगी। फिर मैं उसे तुम्हारे पास वापस भेज दूंगा। नहीं, मैं उसे लेने आऊंगा, तुम उससे दूर रहो। ठीक है, फिर मैं चलता हूं। मिस्टर लू, क्लब की घटना के बाद फैन यून यून की प्रतिष्ठा पूरी तरह से गिर गई। फैन रोंग ने उसे सांत्वना देने के लिए किसी को उसके लिए पूजा करने के लिए बुलाया। उसे सांत्वना दी। फैन लिंग को कौन सांत्वना देगा? पूजा करना चाहते हैं? फैन परिवार को एक गुरु भेजो, उन्हें अपने पापों का एहसास कराओ। अपने पापों का। इसके अलावा वेन बिंग और वेन यांग को जांच कक्ष में भेजो। जो करना है वह करो। मेरे लोग, सिर्फ मैं ही परेशान कर सकता हूं। जाग गई। मैं पोषण भोजन भिजवाता हूं। लू जुन ने तैयार करवाया है। धन्यवाद। लू जुन ने जानबूझकर नहीं किया। उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं किया। डॉक्टर है, क्या तुम लूजुन को अच्छी तरह जानते हो? वो मेरा पुराना मरीज है। जो कुछ उसने तुम्हारे साथ किया वो सब उसके साथ हुआ है। उसके साथ ऐसा करने की हिम्मत किसने की? मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्ति के प्रेम संबंधों को संभालने का तरीका अक्सर उसके बचपन के अनुभवों से आता है। तो तुम क्या सोचते हो? तुम क्यों पश्चिमी गहराई जेल में भेजे गए? मेरे परिवार की परंपरा। परंपरा? केवल यहां से जीवित बाहर निकलकर मैं वह वापस ले सकता हूं जो मेरा है। लू एक्सयूएन का बचपन कैसा रहा होगा? लू एक्सयूएन के पिता के 4 बेटे थे। बचपन से ही वो उन्हें आपस में लड़वाता था। केवल जीतने वाला इंसान की तरह व्यवहार पाता था। बाकियों को सजा मिलती थी। बिजली का झटका, पानी की सजा, ये सब उसने खुद झेला है। जब मैं उसे मिला वो बहुत बीमार था। उसे गंभीर पैरानोया और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर था। वो केवल दवाओं से सामान्य रह पाता था। अगर वो रुक जाता तो वो एक घायल जानवर की तरह हो जाता जो किसी को भी मारना चाहता था। बॉस लू, खुद दवा लो। दो, 3, 4। दुखी बचपन में सबसे क्रूर कुछ नहीं होता, केवल और क्रूर होता है। लू एक्सयूएन बहुत क्रूर लगता है, लेकिन हर बार जब वो नियंत्रण खोता है और हद पार कर जाता है तो वो खुद को दोष देकर बीमार पड़ जाता है और गंभीर आत्मविनाश की भावना पैदा करता है। 6, 7। वनलिंग इतनी दयालु है, इतनी मासूम। तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? लू एक्सयूएन, तुम्हारा दोष है। मैं भी नहीं जानता कि वो कैसे अब तक टिका हुआ है। मुझे छोड़ दो, ये घिनौने कचरे, चाहे मुझे भी मरना पड़े। मैं कभी नहीं दूंगा कि वे जीतें, मैं मर भी जाऊं।
रुको। यह आदमी मेरी जिम्मेदारी है। सब चले जाओ। उसे बहुत समय से बीमारी नहीं हुई थी। आज वो बहुत उत्तेजित हो गया था। तुम भी एक क्रूर इंसान हो। तो क्या यह फैनलिंग से जुड़ा है? फैनलिंग का नाम लेते ही वो एक पागल कुत्ते की तरह हो जाता है। सच में नहीं पता कि फैनलिंग ने उसके साथ क्या किया, और नहीं पता कि वो कैसी महिला है जिसने लुएक्स्यूएन को इतना मोहित कर लिया। लुएक्स्यूएन मुझसे इतना नफरत करता है। मैंने आज बहुत कुछ कह दिया। तुम आराम करो। फैनलिंग के बारे में मत सोचो। तुम्हारे कंधों पर जो बोझ है वह अभी नहीं उतरा है। तुम दूसरों की चिंता नहीं कर सकते। मैं और लुएक्स्यूएन के बीच उस घटना के अलावा और क्या झगड़े हुए हैं? मैं सोचता हूँ वह उस घटना के लिए इतना बदला लेने वाला नहीं होगा। नहीं हो सकता। लुएक्स्यूएन उसके बाद जल्दी ही बाहर चला गया। तुम उसे नाराज करना चाहते हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वह लुएक्स्यूएन आखिर क्या उल्टा सीधा कर रहा है? फैन्यूयू की तरफ क्या हाल है? फैन्यूयू अब सड़क का चूहा बन गई है। पालित बहन के साथ दुर्व्यवहार और उस पार्टी में हुई अजीब घटनाएं, अब वो कुछ भी समझाने की स्थिति में नहीं है। वे हेटर्स और मीडिया आखिर किसने चलाया है? पता चला क्या? नहीं मिला। मैंने अपने सारे कनेक्शन इस्तेमाल किए, एक भी निशान नहीं मिला। इस स्तर तक कर पाना केवल लुएक्स्यूएन की ताकत ही संभव है, लेकिन वह मुझसे नफरत करता है, फिर भी मेरी मदद करेगा। छोड़ो लिंग जी, मत सोचो, क्योंकि जब तक फैन्यूयू बर्बाद हो जाए यही अच्छा है। मुझे सिर्फ फैन्यूयू नहीं चाहिए। बर्बाद होना ही काफी नहीं है। फैन परिवार के किसी को भी अच्छा नहीं होना चाहिए। उनका अब क्या हाल है? फैन्यूयू तो तुम्हारे डर से मानसिक रूप से टूट गई है। उसे शांत करने के लिए फैनड्रोंग ने अमीरों के दायरे में मशहूर बाई मास्टर को बुलाया है, फैन परिवार के लिए अनुष्ठान करने। यह कितना मजेदार संयोग है। अब से यही तुम्हारा घर है, तुम यही रहोगी। 996, 997, 998। बाई मास्टर ने यूयू को हर रोज फैनलिंग को 1001 सिर झुकाने को कहा है। क्या यह सच में काम करेगा? क्या यह मृतकों के क्रोध को कम करेगा? उन्हें लगता है कि फैन्यूयू ने काफी कष्ट झेल लिया है, तभी वे तुम्हें छोड़ेंगे। यह बाई मास्टर भी कमाल का है। मास्टर, मैं हर रोज बुरे सपने देखती हूँ। फैनलिंग के सपने आते हैं। वह कहती है कि बड़ी होकर मुझसे बदला लेगी। वह कहती है कि वह मुझे टुकड़े टुकड़े करके खा जाएगी। मास्टर, आपको मुझे बचाना होगा। मास्टर, तुम सोने से पहले इस ताबीज को जलाकर राख करो और पानी में मिलाकर पी लो। ये तुम्हें आज रात बुरे सपने से बचाएगा। ठीक है, धन्यवाद मास्टर। टक। लगता है अभी काफी नहीं है। फैन्यूयू,
फैनलिंग तुमसे मिलने आई है। यान हैंग, मीडिया को कुछ सबूत दो। कहो कि फैन परिवार अपराध बोध से ग्रस्त है और पालित बेटी फैनलिंग की किस्मत बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके चंगुल में फंस गया है। और मीडिया को यह भी बताओ कि जो भी फैन परिवार के संपर्क में आएगा उसकी किस्मत खराब हो जाएगी। वनलिंगी, तुम क्या सोचती हो? तुम खुद फैन परिवार से नफरत कर रहे हो। आखिर तुम हो कौन? कोई अप्रत्याशित खबर नहीं मिली, बस ये पता चला कि फैनरॉन्ग है एक अनाथालय से लाया गया बच्चा। बचपन से ही अजीब था, इसलिए किसी ने गोद नहीं लिया। ये काफी रचनात्मक है। मैंने ये क्यों नहीं सोचा? फान्यूयू को कुछ और सिर टकराने के लिए कहो। कहो कि सिर टकराने में दिल से नहीं था, इसलिए नाराजगी दूर नहीं हुई। इसलिए बच्चे के खून के पैरों के निशान दिखे पूरे कमरे में भागते हुए। हाँ, उन्हें 3 और ताबूत भेज दो। उनके घर के मुख्य द्वार पर रख दो। कहाँ गए थे? शौचालय। तुम्हारे वार्ड में शौचालय है, फैन परिवार के यहां क्यों नहीं गए? तुम पेशाब नहीं कर सकते? धिक्कार है, कैसे वह सफेद मास्टर भी उसका आदमी है। मिस्टर लू, आप जानते हैं मैंने फैनलिंग से उसका बदला लेने का वादा किया था। मैंने देखा कि तुम्हारा वह व्यवहार नाटकीय नहीं लग रहा था। ये सब फैनलिंग ने मुझे सिखाया था। यह सब उसने ही व्यवस्थित किया था। क्या? मुझे क्यों लगता है तुम्हारा अभिनय फैन्यूयू से कहीं बेहतर है, जैसे किसी ने तुम्हें अपने कब्जे में ले लिया हो। मिस्टर लू, क्या आप फैनलिंग को अच्छी तरह जानते हैं? मैं और वह, हम एक दूसरे में हैं। तुम क्या सोचते हो? लू शुन, तुम गर्म हो रहे हो। तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हें वह एहसास याद आ रहा है जब तुम मुझ में थे? मुझे नहीं पता मिस्टर लू, मैं सिर्फ एहसान चुका रहा हूं। तुम्हारा और फैनलिंग का मामला मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। कैसे नहीं? मैं तुम्हें ढूंढने के लिए जमीन खोद रहा हूं। सिर्फ तुम ही मुझे उलझा रहे हो। बताओ, क्या मुझे तुम्हारी गहराई से जांच नहीं करनी चाहिए? क्या गहराई? क्या लूशन गंभीर बात कर रहा है या मैं ज्यादा सोच रहा हूं? क्या सोच रहे हो? बोलो। शायद वही है जो तुम सोच रहे हो। मैं कुछ नहीं सोच रहा। मिस्टर लू, वेनलिंग ने कहा कि उसे तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बतानी है, वेनलिंगी के बारे में। जब से तुम ठीक हो गए हो तो घर वापस चलो। अगर मैं वापस जाकर तुम्हें नहीं देखता, मैं वादा करता हूं कि कोई भी तुम्हें फिर कभी नहीं देखेगा। चाहे लू एक्सयूएन कितना भी शक क्यों न करे, जब तक मैं नहीं मानता वह कभी भी वेनलिंग को नहीं ढूंढ पाएगा। यह फैनलिंग का सबूत है। मेरी जगह पर कचरा मत फेंको, बाहर खींचकर फेंक दो। धन्यवाद श्री लू, मुझे छोड़ने के लिए। रुको। जब से तुम अपने निचले हिस्से को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो फिर उसे छोड़ दो। श्री लू, नहीं, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। श्री लू, नहीं, श्री लू। तुम मुझे फिर क्या कहना चाहते हो? श्रीलू, वेनलिंग के कीवा। क्यों? वेनलिंग की वह पहले की तरह बिल्कुल नहीं है। क्या अलग है? वेनलिंग की वह पहले केवल मना करती थी,
वह कभी भी बहस या विरोध नहीं करती थी। अब वह बहुत डरावनी है। ऐसा लगता है कि वह बदल गई है। मुझे लगता है वह बिल्कुल भी वेन परिवार की वेनलिंग गिगी नहीं है। जारी रखो। मुझे लगता है वह किसी और ने तुम्हारे पास भेजी है। वेनलिंग गिगी। उसकी टांग पर एक निशान है जो मैंने उसे धक्का देते समय छोड़ा था। तुम खुद जाकर जांच लो तो पता चलेगा कि वह असली है या नहीं। कैसा निशान? जैसे एक लंबी चाबी, जैसे प्राचीन काल की। क्या तुम उसे बना सकते हो? श्रीलू, मैंने बना लिया। क्या मैं जा सकता हूँ? अगर तुम सच कह रहे हो तो मैं विचार करूंगा। लेकिन एक और बात है, मेरे लोगों को केवल मैं ही सता सकता हूं अगर कोई और उसे छूने की हिम्मत करे। मुझे पता है। ले जाओ, वेनलिंग गिगी के साथ डीएनए मिलान करो। किसी भी नतीजे की सूचना तुरंत दो। श्रीलू, तुम वापस आ गए। फैनलिंग का बदला तुमने उसके लिए ले लिया। जो मैं उसके साथ करना चाहता था, तुम उसे पूरा करो। तुम फैनलिंग के साथ क्या करना चाहते थे? बिल्कुल। बदला। आंख के बदले आंख का बदला। आंख के बदले आंख। क्या तुम जानते हो फैनलिंग ने मेरे साथ क्या किया? नहीं जानता, मजाक कर रहा हूं। आज मैंने तुम्हें बचाया। कृतज्ञता याद रखना। तो मैं तुम्हें बताऊंगा। मिस्टर लू, पैर में दर्द है। मिस्टर लू, तुम क्या करने वाले हो? चिंता मत करो, तुम्हें नहीं करूंगा। मिस्टर लू, मिस्टर लू, धीरे से। तुमने मुझे दर्द दिया। अगर तुम मुझे फिर से लुभाओगे, मैं तुम्हें यही निपटा दूंगा। यह सच में निशान है। मिस्टर लू, नतीजे आ गए हैं। अच्छा हुआ कि मैंने उसके शरीर को खुद साफ किया। उसके शरीर का हर इंच मैं जानता हूं। थोड़ी देर से आ गया। बॉस लू, वेनलिंगी और वेनबिंग सगी बहनें नहीं हैं। फैनलिंग। मिस्टर लू, फैनलिंग मर चुकी है। अगर कुछ नहीं हो सकता तो उसे निकाल कर कोड़े मारो। तुम्हें लगता है मैं नहीं करूंगा? मैं उसके शरीर को ढूंढ रहा हूं। शायद वह मेरे पास ही कहीं पड़ी हो। तुम खुद देखो। तुम्हें कुछ कहना नहीं है? मेरे पिता बहुत दुखी हैं। उन्होंने वेनबिंग को इतने साल पाला और अंत में पता चला कि वह उनकी सगी नहीं है। तुम कहते हो वेन नहीं है। तुम्हारे वन परिवार की सगी नहीं है, तुम हो। मिस्टर लू, यह जानने के लिए कि क्या मैं सगी हूं, मुझे और मेरे पिता का टेस्ट कराना चाहिए।
तुम्हें लगता है मैं नहीं करूंगा? अभी मुझे सुलाओ। काला आसमान नीचे झुका, चमकते तारे साथ हैं, कीड़े उड़ रहे हैं। मैं एक दिन भी फैनलिंग को नहीं ढूंढ पाया। तुम एक दिन के लिए भी जाने की सोचना मत। मिस्टर लू, C1 जेल के इंस्पेक्टर माओ। उसका शव कहाँ है? हम यहां कभी भी शव नहीं रखते, मिस्टर लू। कृपया और जांच न करें। फैनलिंग सच में मर चुकी है। शव नहीं है तो अस्थियां कहाँ हैं? मिस्टर लू, C1 जेल में कुछ भी बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है। मैं समझ गया, तुम इंतजार करो। मिस्टर लू, लोग तैयार करो C1 जेल जाने के लिए। जी। इसके अलावा देश के सबसे बेहतरीन जीन टेस्टिंग टीम से संपर्क करो, जो अस्थियों से जीन जानकारी निकाल सकते हैं। वेनलिंगगी, तुम्हारी यह अच्छी लड़की की चमड़ी मैं जरूर उतार दूंगा। देखूंगा कि अंदर कौन है। लिंग जी, लू एक स्यूएन पागलों की तरह है, हर जगह फैनलिंग की जांच कर रहा है। तुमने उस दिन सच में उसके साथ कुछ और नहीं किया? सच में नहीं। तो ये बहुत अजीब है। हेलो, क्या? लिंग जी, लू एक स्यूएन सशस्त्र बलों के साथ C1 जेल पर हमला कर रहा है। वेनलिंगी की अस्थियां छीन ली है। वह क्या कर रहा है? मैं और वह सिर्फ एक लड़के और लड़की के बीच की बात है। यह उसे इस हद तक नहीं ले जाएगा। लू एक्सयूएन क्या चाहता है? यिंग सहायक, क्या बात है? मिस वेन, तुम्हें तुरंत घर जाना चाहिए ताकि मिस्टर लू को घर आने पर तुम न दिखो। लिंग जी, तुम कहां जा रही हो? घर। क्या लू एक्सयूएन को सफाई की आदत नहीं है? फैनलिंग की अस्थियों को छीनने के लिए खुद को इस हालत में डाल दिया। यहां बैठो। मिस्टर लू, मैंने गलती की। मैं शोर मत करो, यहां कोई सो रहा है। यह क्या है? मैं अभी जेल से आया हूं। तुम क्या कहोगे? क्या तुम उसे मुझे दे सकते हो? उसे तुम्हें दूं? क्यों? मिस्टर लू, तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो? मैं उसकी जगह ले सकता हूं। उसने मेरी मदद की थी। मैं चाहता हूं कि उसे शांति से दफनाया जाए। तुम उसकी जगह ले लो। ठीक है, मैं उसके साथ सोना चाहता हूं। तुम सोने दोगे? दूंगा। यह वेन परिवार से बदला लेने के अलावा मैं उसके लिए यही कर सकता हूं। तुम इस लायक हो? मुझे फैनलिंग चाहिए। क्या तुम फैनलिंग हो? लेकिन वह मर चुकी है। क्या तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात कैसे हुई थी? दोहराओ। मैं उसे तुम्हें दे दूंगा। मिस्टर लू, तुम क्या कह रहे हो? समझ में नहीं आया। तो मैं इसे दूसरे तरीके से कहता हूं। क्या तुम फैनलिंग हो? तुम हो ना? फैनलिंग, कृपया मत मरना। मुझे अकेला मत छोड़ो। मिस्टर लू, फैनलिंग जिस अनाथालय में रहती थी उसका नाम यूदे शुयुआन था। कहा जाता है कि वहां बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। फैनलिंग को गोद लेने से पहले यूदे शुयुआन में एक बड़ी आग लगी थी। कहा जाता है कि यह भूतों की वजह से हुई थी।
भूतों का उपद्रव। फैन परिवार। लेकिन फैनलिंग उस समय सिर्फ 5 साल की थी। तो क्या हुआ? मैं 5 साल की उम्र में ही गोली चलाना सीख गया था। जांच जारी रखो। फैनलिंग के बारे में सब कुछ मुझे जानना है। ठीक है मिस्टर लू, रिपोर्ट आ गई है, आप इसे खुद देख लीजिए। वेनलिंगी वो वास्तव में वेन परिवार की बेटी है, लेकिन वेनलिंगी और फैनलिंग का मिलान 100% तक पहुंच गया है। तुम कहां जा रहे हो? घर। ऊर्जा मंत्री के पद के लिए चुनाव लड़ रहे फैनरोंग परिवार के कलंक के कारण उनकी समर्थन दर निचले स्तर पर पहुंच गई है। कल रात मैं तुमसे पूछना भूल गया, तुम पहली बार क्यों नहीं थे? उसे वाकई में पता चल गया। पश्चिमी गहराई जेल में मुझे मजबूर किया गया। तुमने किसी को मजबूर नहीं किया। देखो यह क्या है? अंदाजा लगाओ, ये 2 नमूने कहां से आए हैं? नमूना ए तुम हो, नमूना बी मैं हूं। मैंने इसे पश्चिमी गहराई जेल से अभी लाया है। फैनलिंग की अस्थियां। फैनलिंग और वेनलिंग की जुड़वा बहनें थीं। वेनलिंगी को पश्चिमी गहराई जेल में भेज दिया गया, लेकिन उसकी शारीरिक स्थिति के कारण वह 1 महीने से अधिक नहीं जी पाई। बाद में जब वेन परिवार ने उसे बाहर निकाला तो वह व्यक्ति बदल गया था। तुम फैनलिंग बन गईं। हाँ, मेरी मां ने उस समय जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि दोनों बेटियां वेन परिवार में रहें। ताकतवर लोगों को खुश करने के लिए एक उपकरण के रूप में उसने एक को भेज दिया। फैनलिंग झूठ बोला कि केवल एक बेटी हुई है, लेकिन मैं वास्तव में वेनलिंग की हूं। श्री लू, तुम्हें पता होना चाहिए, उसकी मदद से मेरे लिए जीवित रहना मुश्किल नहीं होगा। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं इतना मूर्ख हूं कि बार बार तुम्हारे झांसे में आ जाऊंगा? श्री लू, तुम मानो या न मानो, लेकिन फैनलिंग वाकई में मर चुकी है। एक व्यक्ति ने 10 साल तक संघर्ष किया। उसने वाकई में और संघर्ष नहीं किया। वह अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहते। क्या यह फैनलिंग की सच्ची भावनाएं हैं? श्री लू, चाहे तुम्हारे मन में फैनलिंग के लिए कुछ भी हो, कृपया उसे छोड़ दो। वह वाकई में अब नहीं है। तुम मानो या न मानो, फैनलिंग पिछली बार मेरी थी और हमेशा मेरी रहेगी। तुम फैनरोंग से कहो कि उसका चुनाव सही नहीं चल रहा है। यह सब फैनयू की वजह से है, जिसने फैनलिंग का कर्ज चुकाया नहीं, जिसने उसकी किस्मत को प्रभावित किया। अगर यह कर्ज नहीं चुकाया गया, वह बुरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। मैंने आपके कहे अनुसार फैनरोंग से बात कर ली है। आज उसने मुझसे संपर्क किया और फैसला किया। उसने क्या कहा? उसने कहा कि फैनयू को कर्ज चुकाने दो। उसने फैनलिंग की जान ली, फैनयू की रक्षा करने के लिए। मैं सोच रहा था कि वह कितने अच्छे पिता है। क्या उसे मान लेना चाहिए? मुझे लगता है कि फैनलिंग बहुत खुश होंगे। उसके फैसले का सम्मान करो। मैं तुम्हें फैनलिंग को सपने में दिखाऊंगा। तुम्हें उसकी माफी खुद लेनी होगी। ये सच में हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ये सब मिस्टर फैन की ईमानदारी पर निर्भर करता है। वो आ गई है। हिप्नोटिस्ट ने डाओजी का रूप धारण कर लिया। ये मिस्टर बाई भी एक व्यावसायिक प्रतिभा है। फैनलिंग उसे भी बड़ा धोखेबाज है। पास मत आओ। तुम्हें क्या शिकायत है?
आज मेरी बेटी से हिसाब चुकता करना है। तुमने बदला ले लिया। अब फैन परिवार को परेशान मत करो। मिस्टर फैन, क्या तुमने मुझे कर्ज चुकाने के लिए नहीं बुलाया था? अगर तुम मुझे संतुष्ट कर दोगे, मैं खुद चला जाऊंगा। मैं आऊंगा। अगर मैं आता हूँ तो बदला लेने वाला सिर्फ फैन यू ही नहीं होगा। तो फिर मैं आऊंगा। यूयू ने तुम्हारा खून चुकाया है। आज मैं उसे तुम्हें वापस दे दूंगा, ठीक है? रुको मिस्टर फैन, अगर मुझे गलत याद नहीं है, फैन यू हर हफ्ते एक कटोरी खून पीती है। मैं फैन परिवार में 5 साल और 3 महीने रहा। मेरा खून 265 बार निकाला गया। दो 265 बार उसकी त्वचा को चाकू से काटा गया। यह कितना दर्दनाक होगा। एक बूंद खून भी कम हो तो कर्ज नहीं चुकाया जाएगा। पापा, यह क्या हो रहा है? फैनलिंग यहाँ कैसे आ गया? पापा, मेरे हाथ। पापा, तुमने मुझे काट दिया। फैन यू, तुम्हारे पिता ने अपने करियर के लिए तुम्हें मेरे हवाले कर दिया। पापा, यह सच नहीं है, है ना? मैं तुम्हारी सबसे प्यारी बेटी हूँ, पापा। मिस्टर फैन, अगर तुम चाहो तो अपनी बेटी के साथ पाप का बोझ उठाओ। मैं उसकी जान बख्श सकता हूँ, लेकिन तुम्हें थोड़ा सहन करना होगा। यूनियन फैनलिंग ने कहा, जब तक तुम उसका कर्ज चुका दोगे, वो फैन परिवार को छोड़ देगी। तुम्हारी सब कुछ फैन परिवार ने दिया है। फैन परिवार के लिए बलिदान देना तुम्हारा कर्तव्य है। पापा, आप क्या कह रहे हैं? उस समय आपने मुझे फैनलिंग का खून पिलाया था। मैं नहीं चाहता था। यह मेरी गलती नहीं है। तुम्हें फैनलिंग का खून पिलाया क्योंकि गुरु ने कहा था तुम ज्यादा दिन नहीं जियोगे। सिर्फ उम्र की लड़की का खून ही तुम्हें बचा सकता था। तुम्हारी जान फैनलिंग ने बचाई थी। तुम्हें ही चुकाना चाहिए। फैनलिंग, उस समय तुम हमारे घर आए हुए सिर्फ 6 महीने हुए थे। मैं तुम्हारा खून नहीं पीना चाहता था। मैंने पापा से कहा तुम्हें जाने दो। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। क्या तुम भूल गए? क्या तुमने फैनरोंग को मुझे नहीं भेजा था? खुद मरने के लिए छोड़ दिया। बहाना बनाया कि मेरा खून साफ हो। मुझे भूखा रखा, एक दाना खाने नहीं दिया। फिर कहा मैं गंदे नाले का कुत्ता हूँ। नौकरों को मुझे बालकनी में 3 दिन धूप में रखा। फैन यूनियन, तुम मुझे और कैसे नुकसान पहुंचाओगे? उसे फैन परिवार में कितना कष्ट सहना पड़ा। पर मैंने कम से कम तुम्हारी जान लेने की नहीं सोची। बस मेरी जान बख्श दो। हाँ, मैंने भी तुम्हारी जान लेने की नहीं सोची। बस हमें जीने का मौका दे दो। 10 साल की मुझे पश्चिम अबिस जेल जैसी जगह भेज दिया। बताओ, तुमने कभी मेरी जान लेने की नहीं सोची? पापा, मैं और नहीं सह सकता। बस कर दो। मैं यूनियन की जान तुम्हें देता हूँ। एक जान के बदले एक जान। क्या अब बस हो गया? अगर ऐसा है तो मैं जमकर देखूंगी। फैन यूनियन के आखिरी पल। श्री फैन, कृपया मुझे परेशान न करें। ठीक है। मास्टर, उन्हें ले जाएं। मैं अकेले रहना चाहती हूँ। पता चला सर्वशक्तिमान फैनलिंग के कमजोर पल भी होते हैं। फैन परिवार का मामला अब खत्म होना चाहिए। फैनलिंग का जीवन भी पूरी तरह समाप्त होना चाहिए। मैं नवजात वेनलिंग हूँ। न तो वेन परिवार की हूँ, न ही लूशन की संपत्ति। लूशन, फैनलिंग के प्रति तुम्हारा जुनून यही समाप्त होना चाहिए। वह रोई, मेरे सामने नाटक करने जैसा नहीं। वह सच में रोई। दीदी,
तुमने जो काम सौंपे थे सब कर दिया। तुमने मुझे जो याद करने के लिए कहा था मैं सब याद कर चुका हूं। ये सब बहुत डरावना है। मैं रोज बुरे सपने देखता हूं। वह फिर क्या कर रही है? बहन लुएक्सयूएन बहुत डरावनी है। मैं उसके पास और नहीं रह सकता। बहन, तुम ये सब कह रही हो। ये सब फैलिंग ने तुमसे करवाया है। तुम जो कह रही हो वो सब फैलिंग ने तुम्हें सिखाया है। तुम मुझसे सच क्यों नहीं बोलती? क्यों कहती हो? श्रीलू, आप यहाँ कैसे? कहो, अगर तुमने झूठ बोला तो मैं वादा करता हूं तुम्हें क्रियोंशिंग से शादी करने से ज्यादा दर्द होगा और ज्यादा यातना। बहन ने मुझे पश्चिमी जेल से बचाया था। उसने कहा कि हम बहनें हैं, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उसने मुझसे फैन परिवार से बदला लेने को कहा। उसने मुझे वेन परिवार से छुटकारा पाने और उन्हें सजा दिलाने का तरीका सिखाया। मुझे तुमसे शादी करने के लिए कहा। यह भी उसका ही आइडिया था। तुम क्या कह रही हो? कहो, फैलिंग ने तुमसे मुझसे शादी करने को कहा था। क्यों? बहन ने कहा, केवल एक ताकतवर आदमी से शादी करके। वेन परिवार मुझे अनियंत्रित नहीं कर सकता। केवल अगर मेरा पति मुझसे प्यार करे तभी मेरे पास बातचीत करने का मौका होगा। यह वाकई उसकी बात और काम जैसा लगता है। बदला लेने के लिए कुछ भी करना। श्रीलू, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं, लेकिन तुम नहीं। फैलिंग की तुलना में तुम बहुत पीछे हो। यिंगशन, श्रीलू, आप क्या कर रहे हैं? मूर्ख। अच्छी तरह देखो, अब तुम्हारे सामने सपना है या हकीकत? नहीं हो सकता। ये सपना नहीं है। उसे फैलिंग के बारे में कैसे पता चला? श्रीलू ने जो कहा वह सच है। मैं केवल फैलिंग की अंतिम इच्छा के अनुसार कर रहा हूँ। तुम कह रहे हो कि सब कुछ झूठ है। तुमने मुझे धोखा दिया, मेरी अपनी बेटी को खुद मार डाला। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेरी औरत को छूने की हिम्मत? क्या तुम मरना चाहते हो? लुएक्सयूएन जैसा अधिकार जताने वाला शैतान। कैसे किसी को उसके खिलौने छूने की अनुमति दी जा सकती है? श्री फैन, यह कहने वाले आप ही थे कि फैन्यू को कर चुकाना होगा। उससे चोट पहुंचाने वाले भी आप ही थे। मैंने तो बस फैलिंग की अंतिम इच्छा के अनुसार किया। फैसला लेने वाले आप थे, मैं रोक नहीं सकता था। सारी बुराई आपने खुशी खुशी की है। फैन रॉन्ग। फैनलिंग, फिर से फैनलिंग। तुमने मुझे धोखा देकर मेरी बेटी को मार डाला। यिंगशन, श्री फैन को अस्पताल ले जाओ, वह बीमार है। ठीक होने के बाद ही बाहर आना। श्रीलू, मैंने तो बस फैनलिंग के आदेश के अनुसार किया। सारे मामलों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। कृपया मुझे छोड़ दें। तुमने मुझे लिया, अगर मैं तुम्हें जाने दूं तो मेरी इज्जत कहां रहेगी? उसे बंद करो। मेरे कमरे में आने की अनुमति नहीं, मुझे गंदा लगता है। भले ही वे एक जैसे दिखते हों, वह फैनलिंग नहीं है। मैं केवल फैनलिंग का हूं। श्रीलू, आप मुझे मार सकते हैं, लेकिन क्या आप इंतजार कर सकते हैं? मेरे पास कुछ काम बाकी है। क्या मैं दयालु दिखता हूं? यह मेरी बहन ने मुझसे वादा किया था। क्या श्रीलू मेरी बहन को वादा तोड़वाएंगे? मैं फैनलिंग के लिए करूंगा। लुएक्सयूएन के अंदाज में वह जरूर लेकर आएगा। वेन परिवार की मृत्यु का सूचना पत्र फैनलिंग के शव को श्रद्धांजलि देने के लिए। चूंकि मकसद पूरा हो चुका है, उसकी मुझे कोई जरूरत नहीं। श्री लू ने कहा था, यह दरवाजा फिर नहीं खुलेगा। इंतजार मत करो, जल्दी खत्म करो, कम तकलीफ उठाओ। काला आसमान नीचे झुका है, चमकते सितारे साथ हैं। कीड़े उड़ रहे हैं, कीड़े उड़ रहे हैं। तुम किसकी याद कर रहे हो? काला आसमान नीचे झुका है, चमकते सितारे साथ हैं, कीड़े उड़ रहे हैं।
आओ वेनलिंग को ले आओ। श्री लू, आपने कहा था। बकवास मत करो। आओ मुझे सुलाओ। श्री लू, मिस वेन गायब है। क्या कहा? क्या आप कह रहे हैं कि इस इंट्रोगेशन रूम में केवल यहां से बचा जा सकता है? इंट्रोगेशन रूम के दरवाजे ब्लास्ट प्रूफ है। बिना हिंसक तरीकों के बाहर नहीं निकला जा सकता। वो केवल यहां से बाहर जा सकती है। वह ऐसा नहीं कर सकती। क्या ये फैनलिंग ने सिखाया होगा? सिकुड़ना बचपन का हुनर है। पश्चिमी खाई जेल में 1 महीना बिताओ, उसकी हड्डियां तोड़ दो, फिर भी वह सीख नहीं पाएगी। लिंग जी, मैंने तुम्हारे लिए नकली पहचान बनाई है। कोई पता नहीं लगा सकता। निश्चित रूप से विदेश जा सकते हो। समय कम है। लुएक्सयूएन जल्द ही पता लगा लेगा। मैं चलता हूं जब हवा शांत हो जाए। अलविदा लुएक्सयूएन। हालांकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, लेकिन हम जैसे राक्षस साथ रहेंगे तो एक दूसरे को मरने तक कब्जा कर लेंगे। मैंने मुश्किल से पश्चिमी खाई जेल से छुटकारा पाया है। दूसरे पिंजरे में नहीं जाना चाहता। तुम्हारी बातों पर अब से एक भी विश्वास नहीं करूंगा। लुएक्सयूएन इतनी जल्दी कैसे पता चल गया कि मैं गायब हो गया हूं? क्या उसने वेन परिवार को परेशान नहीं किया, बल्कि सीधे मेरे पास आया? धिक्कार है श्री लू। मैं वास्तव में फैनलिंग नहीं हूं। तो अच्छे से समझाओ क्यों। वेन परिवार में पली बड़ी वेनलिंग सिकुड़ने का बचपन का हुनर जानती है और जांच कक्ष से भाग गई। धिक्कार है। यह बात कैसे भूल गया? श्री लू, पुरुषों को खुश करने के लिए वेन परिवार ने मेरी लचक को बचपन से ही विकसित किया है। तुम्हारी बातों पर अब से एक भी विश्वास नहीं करूंगा। क्या यह नहीं कहा था कि तुम जो चाहोगे वह मिलेगा? तो भाग क्यों रहे हो? मैं श्री लू का और उपयोग नहीं करना चाहता। यह नहीं कह सकता कि उनका उपयोग करके भाग जाऊं। मैं तुम्हें उपयोग करने दूंगा। पूरा वेन परिवार तुम्हें दे दूंगा। शादी का तोहफा के रूप में कैसा रहेगा? शादी का तोहफा? श्री लू मुझे मारने नहीं आए हैं। मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? दादी ने मुझे तुम्हें लेने भेजा है, घर शादी के लिए। तुमने यह शादी की ड्रेस कैसे पहन ली? दादी, यह शादी की ड्रेस क्या है? मैंने इसे अलमारी में देखा, सोचा यह मेरे लिए तैयार की गई है। यह अहसन ने खुद डिजाइन की है। लुएक्सयूएन ने खुद यह शादी की ड्रेस डिजाइन की है। किससे शादी करना चाहते हैं? अहसन को उसके पिता ने पश्चिमी खाई जेल ले गए थे। वह लगभग मर गया था। वापस आने के बाद उसने यह शादी की ड्रेस डिजाइन की। उसने कहा, यह पश्चिमी खाई जेल में उसे बचाने वाली लड़की के लिए डिजाइन की गई है। अहसन उसे ढूंढ रहा है। तो लुएक्सयूएन मुझे ढूंढ रहा है, मुझसे शादी करने के लिए। उस समय से ही उसने सोच लिया था मुझसे शादी करने के लिए। लेकिन उस जगह की लड़की लू परिवार में कैसे शादी कर सकती है? इसलिए मैं उसके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ रही थी। उसकी शादी की व्यवस्था करवाओ, उसे बाहर निकालो। हाँ। अरे, क्या हुआ लिंगलिंग? क्या तुम्हें यह वेडिंग ड्रेस पसंद है? हाँ, पसंद है। लेकिन अगर अशुन ने देख लिया तो वह नाराज हो जाएगा। लिंगलिंग, तुम इसे उतार दो। हाँ। उसे यह वेडिंग ड्रेस पहनकर मुझसे शादी करने दो।
उसे ऐसे ही मुझसे शादी करने दो। फैनलिंग के रूप में मुझसे शादी करो। लूशन पागल हो गया है। उसके मन में फैनलिंग को पाने की जिद है, जो पूरी तरह से बीमार है। यान हेंग, लूशन मुझे नहीं छोड़ेगा, तुम तैयार रहो। शादी में मैं मरने का नाटक करके बच जाऊंगी। लिंग जी, चूंकि लूशन ने तुम्हें शादी के लिए ढूंढा है, इसका मतलब है कि तुम्हारे साथ कोई समस्या नहीं है। तुम्हें मरने का नाटक करने की क्या जरूरत है? फैनलिंग लूशन की बीमारी है। फैनलिंग वापस आ गई है। लूशन कभी ठीक नहीं होगा, और अगर मैं रह गई तो हमेशा के लिए आजादी खो दूंगी। बेहतर है अलविदा कह दो। यह सिर्फ हमारी शादी है, पसंद है? मैंने कहा था, तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूं। देखो, शादी का तोहफा आ गया है। कैसे हैं ये तीनों? तुम पहले किससे निपटना चाहोगी? मिस्टर लू, आप क्या कह रहे हैं? ये तो बड़ा खुशी का दिन है। तुम लोग लिंगलिंग को मर्दों की सेवा करने के लिए मजबूर कर रहे हो और उसे पश्चिमी जेल भेजने के लिए मजबूर कर रहे हो। और तुम कैसा है? मैंने तुम्हें जो तोहफा दिया है, क्या पसंद आया? लूशन का यह प्यार भरा लहजा कैसे इतना अच्छा और डरावना लगता है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं जानता हूं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पति बहुत सुंदर है। घर जाकर देखना। वे तीनों किसे चुने? तो फिर लिंगलिंग, तुम्हारे सारे मामले तुम्हारे चाचा ही तय करते हैं। पापा की बात में दम है। तो फिर चाचा। लिंगलिंग, तुम्हारी तो वेन्यांग से बनती नहीं है। तुम उसके पास जाओ तो बेहतर होगा। ओह, तो फिर चौथे भाई। लिंगलिंग, तुम्हारे पिता ने तुम्हें जन्म दिया और छोड़ दिया। तुम्हें बेचने की भी सोच रहे थे। तुम्हें उनसे नफरत नहीं है? हालांकि वह फैनलिंग है, लेकिन सोचो अगर उसे वेन परिवार से निकाल दिया गया, वेनचिंग मरना चाहिए। वेन्यांग, तुमने तो अपने पिता को भी नहीं छोड़ा। वेन्यांग तुम्हें अक्सर परेशान नहीं करता था? वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन नहीं था? असल में पापा को हमेशा से पता था, आप बस ध्यान नहीं देना चाहते थे, परवाह नहीं करते थे, है ना? मैं बस मामलों में दखल नहीं देता। मैंने ये काम नहीं किया। तुम्हें लूशन से शादी करने के लिए वेन्यांग ने कहा था। तुम्हारे मामले भी उसी ने आगे बढ़ाए। वेन्यांग तुम्हें अक्सर परेशान नहीं करता था? मैंने तो कुछ नहीं किया। एक पिता के रूप में आप कुछ नहीं करते। क्या यह सबसे बड़ा पाप नहीं है? कैसा है, चुन लिया? वे तीनों, तुम पहले किसे निपटाना चाहते हो? मिस्टर लू, मुझे लगता है मुझे चुनने में परेशानी हो रही है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तीनों को एक साथ। मिस्टर लू, एक बार मौका दीजिए। बाहर ले जाओ और साफ करो, कोई असर न पड़े। मेरी और लिंगलिंग की शादी पर। लिंगलिंग, मैं पूरा वेन परिवार तुम्हें देता हूं। इससे लगेगा कि मैं अपनी पत्नी के प्रति उदार हूं। पसंद है? जबरदस्ती करने पर वह नहीं बोलती तो मनाओ। जब उसका मन अच्छा होगा वह मुझे जरूर बताएगी। धन्यवाद। लूशन, पश्चिमी गहराई जेल।
मैंने एक पल की दया दिखाकर तुम्हारी जान बचाई, तुम मेरे लिए बदला लो। हम बराबर हैं। चलो शादी करो, मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। लूशन, अलविदा। मिस्टर लू, मिस वैन, क्या आप तैयार हैं? मिस्टर लू, मेरे पास भी आपके लिए एक तोहफा है। ओह लिंगलिंग, तुम मुझे क्या तोहफा दोगी? मैंने कहा था मैं अपनी जान देकर भी वेन परिवार को बदला लूंगा। लिंगलिंग, तुम फिर से ऐसा क्यों कर रही हो? मैं किसी की जगह नहीं लेना चाहती, नहीं किसी का पालतू बनना चाहती हूँ। मैं सिर्फ खुद बनना चाहती हूँ। तुम पालतू नहीं हो, तुम किसी की जगह भी नहीं हो। मैं मिस्टर लू, फैनलिंग को भूल जाओ। तुम इतने जिद्दी हो, वह भी डर जाएगी। शायद मैंने उसे डरा दिया, उसे नाराज कर दिया। तुम मरने की इतनी इच्छा क्यों रखते हो? लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम्हें मुझे समझाने का मौका देना होगा। यान हेंग, मैं बाहर आ चुका हूँ। जल्दी से आकर मुझे ले जाओ। वह नकली शरीर लूजू को ज्यादा देर तक धोखा नहीं दिया जा सकता। मैंने एक और दुर्घटना तैयार की है। लिंग जी, बोलो, क्या हुआ? बहुत देर हो चुकी है। तुम मुझे नहीं चाहते, वेनलिंग की राख भी नहीं चाहते। आखिरकार वह तुम्हारी जुड़वा बहन है। बहन तुम फैनलिंग, तुम मुझे कुछ क्यों नहीं बताते? तुम मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। मैं अपनी जान लगा दूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए वापस ले आऊंगा। लूजन, हम दोनों प्यार नहीं करने वाले राक्षस हैं। तुम्हारा मेरे प्रति लगाव सिर्फ तुम्हारी स्वामित्व की भावना है, और मैं 10 साल से कैद हूं। आजादी मेरी सीमा है। फैनलिंग, मैं लूजन सिर्फ तुम्हारे लिए हूं। लूजन, अगर तुम मुझे कैद करने पर अड़े रहोगे तो हमारे बीच सिर्फ मौत ही होगी। फैनलिंग, मेरी जान जब से तुम आई हो तुम्हारी ही है। अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुको, शांत हो जाओ, हिलो मत, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। इस छोटी सी बात के लिए मरना इसके लायक नहीं है। वह मेरी जान की परवाह करती है। मैंने कसम खाई है, मैं तुम्हें सबसे अच्छा सब कुछ दूंगा। फैनलिंग, मेरा इंतजार करो। मेरी इस जान से जो कुछ भी मिल सकता है मैं उसे लेकर आऊंगा। मैं इसे और सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। मैं जानता हूं मैं पागल हो गया हूं। मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा हूं, क्योंकि अगर तुम नहीं होती तो मैंने जो कुछ भी किया है वह सब बेकार है। पश्चिमी खाई जेल में तुम राजा थे, अब बाहर आ गए हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे राजा बने रहो। मैं लुएक्स युएन तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूं। मैं सिर्फ तुम्हारा होना चाहता हूं।